वो सारी उथल पुथल को आज अपन लोग एक व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जैन रेकी क्या चीज़ है और हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं जैन रेकी को समझने के लिए। आप लोगों ने रेकी शब्द कभी ना सुना होगा, शायद काफ़ी सारे ऐसे लोग बैठे होंगे। और ये जैन जो रेकी है, ये विदेश की एक ऐसी पद्धति है जो बिना दवाई, बिना गोली, बिना टैबलेट, बिना किसी औषधि के भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकती है। काफ़ी सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वीडियो को ऑन करके नहीं रखे हैं, मैं फिर से कहूँगा उनसे कि आप यदि किसी चीज़ को जब सीखते हैं और ललक आपके अंदर होती है और आप यदि वीडियो ऑन करके नहीं सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि चोरी छुपे का कोई कार्य करना अपने आप में ही कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। चोरी छुपे मतलब कि जब हम लोग कोई अपराध करते हैं तो छुप छुप के करते हैं, पर हम लोग जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो खुद आगे आके करते हैं। तो जब तक आप आई कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को समझेंगे नहीं, यहाँ सुनेंगे नहीं, तो आप लोग करेंगे क्या? कभी हम यहाँ देखेंगे, कभी हम वहाँ देखेंगे, कभी हम चाय पिएंगे, कभी हम पानी पिएंगे, कभी हम टीवी देखेंगे, कभी इससे बात करेंगे। तो निश्चित तौर से ये एक तरह से कहना कि अपने जीवन में कुछ ना हम सीख पाएंगे और ना दूसरों को सीखने का कभी अवसर दे पाएंगे। जो व्यक्ति खुद नहीं सीख पाते हैं अच्छे से, वो दूसरों को भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को ऑन करके बैठेंगे, चाहे वो पुराने हमारे सदस्य हों या फिर नए सदस्य हों, चाहे वो सीखने वाले हों या सिखाने वाले हों, जो भी जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग प्रयास करेंगे कि वो वीडियो ऑन कर लें। और यदि आप वीडियो किसी विशेष कारण से, विशेष परिस्थिति से नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलग विषय है। बाकी यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एकाग्रता तभी बनेगी जब हम लोग सामने जुड़ते हैं। तो हमें एक भय रहता है, डर रहता है कि भाई सामने वाला हमें देख रहा है। तो हम जब देख रहा है ये हमें पता चलता है तो हम सतर्क रहते हैं। और जब हमें ये पता है कि अपना वीडियो ऑफ है तो हमें कोई देख ही नहीं रहा, तो देख नहीं रहा है तो हम चोरी छुप के कुछ भी कर लेते हैं, तो फिर फोकस नहीं रहता है। और जब तक आपका फोकस, ये कोई सामान्य क्लास नहीं है कि आपको कोई चुटकियों में आने वाली है या आपको बहुत जल्दी से समझ में आने वाली है, बहुत थोड़ी सी हमें फोकस करना पड़ेगा, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर हम इस विषय को समझ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यदि विशेष रूप से जुड़े ही हैं, अपने टाइम पास के लिए जुड़े हैं, तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू लाइक। और यदि वास्तव में आप जैन रेकी की महिमा को समझना चाहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे लोग पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं और उन्होंने काफ़ी लाभ प्राप्त किए हैं, काफ़ी प्रॉफिट, काफ़ी उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया है रेकी के माध्यम से। जो जीवन में ये सोचते थे कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वे आज बहुत कुछ करने का साहस रखते हैं, जुनून रखते हैं और कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जिन रोगों से ग्रसित होकर के ये सोचते थे कि अब तो ये रोग ही हमारा जीवन है, अब इस रोग से कभी हम निजात नहीं पा सकते हैं, दूरी नहीं हो सकती, ये रोग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। पर जब उन्होंने जैन रेकी में समझा, उतरे और उन्होंने प्रयास किए हैं, साधना की है, तो आज वो रोग दूर दूर तक भी उनको छूता नहीं है और वो अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं कोई रोगी नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आयामों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे, और वाशर्ते कि आप लोग पूरी जागृता के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में एक बार प्रयास करेंगे, तभी हम सीख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं जैन रेकी। और जैन रेकी की पहले कुछ जो भूमिकाएं होती हैं उन भूमिकाओं को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके योग्य नहीं होंगे किसी चीज़ के, जब तक पात्रता व्यक्ति को नहीं होती है, तब तक वो चीज़ उसको थमाई नहीं जा सकती। यदि बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए और राजा का सेनापति उसको बना दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि राजा की जान खतरे में आ जाए। इसलिए पहले पात्रता देखी जाती, पात्रता को फिर योग्यता के अनुसार उसको विद्याएं दी जाती हैं, ऐसा हमारे जैन आगम में लिखा हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर एक्टिव बैठे हुए हैं, एक्टिव का अर्थ होता है जो अपने जीवन में उत्साहित हैं, कुछ करने को, कुछ कर गुजरने के लिए, जिनको जीवन प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म हुआ है, जो मात्र खाने, करने और मर जाने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, मात्र सोने, खाओ, कमाओ और मर जाओ। ना तो उनका इतिहास कोई है, ना कोई उनकी वैल्यू होती है, ना परिवार में कोई वैल्यू है, ना घर में कोई वैल्यू है, ना कोई समाज में वैल्यू है, मात्र एक तरह से ढांचे की तरह जीवन जिनका चल रहा है,
मुर्दे की तरह जिनका जीवन चल रहा है, मात्र श्वासों के लिए जी रहे हैं कि कब श्वासें निकलेंगी, ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग अभी भी आलस के साथ में बैठे हैं और वीडियो ऑन करने का बोला फिर भी नहीं करे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मात्र टाइम पास, जीवन उनका टाइम पास ही बन जाता है। पर जिन्होंने अपने जीवन को पास करना है, उनको टाइम पास नहीं करना, उनको हर एक समय को सार्थक बनाना है। ऐसे सार्थक बनाने वाले जीव ही अपने खुद का इतिहास गढ़ के जाते हैं और आदर्श बन जाते हैं दूसरों के लिए। पर कई नाना नानी, कई दादा दादी, कोई माता पिता ऐसे भी हैं जिनके माता पिता, बच्चे उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज बच्चों के जीवन में माता पिता का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है कि वैल्यू बनाकर ही नहीं रखी हमने। ना हमारा कोई शेड्यूल है, ना हमारे जीवन जीने की कोई कला है, ना हमारे अंदर कोई विशेषताएं हैं। इसलिए बच्चे खुद जिनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, बाहर के लोग उनका क्या वैल्यू करेंगे। जिन माता पिता ने अपने बच्चों से कभी वैल्यू प्राप्त नहीं की, जो पति मतलब अपनी पत्नी का वैल्यू नहीं करता है, पत्नी का भी पति की वैल्यू नहीं करती है, तो इसका अर्थ है कि जीवन मात्र दोनों का भी एक तरह से टिक रहा है, जा रहा है, बाकी कोई प्रेम वात्सल घर में नहीं है, कोई उत्साह उमंग नहीं है। ऐसे जीवन जीने से बेहतर है कि हम अपने जीवन को भले ही कम जिए पर काम का बना करके जिए, बेहतर तरीके से जिएंगे तो सार्थकता है, जीवन में प्रसन्नता है। मर कर के जीवन जीने से बेहतर है कि जी करके जीवन को कम जियो पर बहुत बेहतर तरीके से जिएंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि मनुष्य दो प्रकार का जीवन यहाँ पर जी रहा है और काफ़ी सारे लोग इन दो प्रकार के लोगों में ही होंगे। सभी लोग पेन कॉपी अपने पास लेकर के बैठेंगे और जिंदा लोगों की तलाश हमें है। जैन रेकी कहती है कि जिंदा लोग, जो हम लोग चेन्नई में जाके हम लोगों ने जब जैन रेकी की सीखा, तो वहाँ पर जो सिखाने वाले टीचर थे वो कहते कि जिंदा लोगों के लिए रेकी बनी हुई है। जिंदा का अर्थ क्या होता है? जो उत्साहित है, जो अंदर से खुद खोखले हो चुके हैं कि अब तो हमसे कुछ नहीं होगा, अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं या हमसे ये रोग घेर चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं जीवन में, हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे जो मृत हो चुके हैं, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने परिणामों से जो खत्म हो चुके हैं, ऐसे ढांचे से जीने वाले लोगों के लिए ये रेखी नहीं है। इसलिए वो यहाँ से लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। वे ही लोग यहाँ पर जुड़े जिनके अंदर अभी भी उत्साह है और अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक प्रयास करने का एक उत्साह जिनके अंदर है, अभी भी जुनून है, जुनून की अग्नि अभी भी जिनके अंदर धधक रही है, वे लोग ही जीवन में स्वस्थ हो सकते हैं। आज एक 80 साल के दादाजी जिनको थर्ड स्टेज का कैंसर, इंदौर के पास में एक ग्राम है देवास के आसपास के ग्राम में 80 साल के दादाजी जिनको थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया, मुंबई में डॉक्टर ने चेकअप करने के पश्चात ये कह दिया कि भाई अब इनकी कोई उम्र नहीं बची है, अब ये मात्र भगवान के प्यारे होने वाले हैं, अब बस दवाएं कोई काम नहीं करेंगी, दुआओं का काम करेंगी। अब वो दादाजी जब जैन रेकी से जुड़े और जैन रेकी को उन्होंने समझा, उनका भी हताश उताश निराश हो चुके थे कि अब तो जीवन का अंतिम हो ही चुका, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और 2-5 दिन की मोहलत दी है, अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। ऐसे दादाजी को जब जैन रेकी से जोड़ा गया और जैन रेकी उन्होंने सीखी, उनके अंदर का जो उत्साह जुड़ा है, आज 5 साल हो गए हैं, जिंदा हैं दादाजी, जिनको 5 दिन के लिए कहा गया था कि 5 दिन मात्र जिएंगे, वे 5 साल से बढ़िया जीवन जी रहे हैं। किसके दम पर? रेकी। और रेकी मतलब कि व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष को पहुंचाती, जीवन में जिंदा करती व्यक्ति को। आप थोड़ा सा एक बार प्रयास करें, बस एक बार थोड़ा जुड़ने का अच्छे से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलेंगी, काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। आप अपने जो विचारों से मत गिरिए कभी। यदि आप कभी ठोकर खा के गिर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति ठोकर खा के गिर गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खड़ा होगा, चलेगा, फिर से दौड़ेगा। पर जो विचारों के दम पे गिर गया, जो मन से गिर गया है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं उठ सकता, वो कितना भी स्वस्थ और कितना भी खाता पीता हट्टा कट्टा हो। पर जो व्यक्ति विचारों से गिर गया, वो व्यक्ति हमेशा के लिए गिर चुका है, अब उसका कोई उठने का चांस नहीं है। शरीर से गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी उठ सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है और कुछ कार्य कर सकता है, किंतु मन से जो गिर गया, विचारों से जो हीन हो चुका है, वो व्यक्ति कभी भी उठ नहीं सकता है।
इसलिए छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को आगे कभी बढ़ने नहीं देती। अपनी सोच को कभी भी छोटा मत होने दीजिए। अपने आप को हमेशा जिंदा बना के रखिए, अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा बना के रखिए, तभी आप एक इंसानियत के नाते इंसान हैं। अन्यथा तो आपकी वैल्यू कहीं भी नहीं है। ना अपने बच्चों के माध्यम से आपकी वैल्यू हो रही, ना आपका पति आपका वैल्यू करता, ना पत्नी आपकी वैल्यू करती है, ना आपके समाज में कोई वैल्यू है। वैल्यू उन्हीं की है जो कुछ कर गुजरते हैं। जो कम जीते हैं पर काम का जीते हैं, उनका जीवन सार्थक होता है। दो प्रकार के लोगों की मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ। सभी के पास पेन और कॉपी यदि हैं तो वो लिखेंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में। पहले वो होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। पहले क्या है, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, हमेशा यही कहते हैं। पूरे घर परिवार के बीच घिरे होने के बाद भी उनकी सोच ये कहती है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ, मुझे कोई साथ नहीं देता। ना मेरे बच्चे मेरे साथ देते हैं, ना मेरी पत्नी मुझे साथ देती है, ना मेरे पुत्र मेरे साथ देते हैं, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरा साथ देता है, ना मित्र दोस्त यार कोई भी मेरा साथ नहीं देता, मैं काफ़ी अकेला हूँ। क्या कहते हैं, मैं काफ़ी अकेला हूँ। और ये सोच सोच करके वे सब कुछ होने के बाद भी हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, जीवन से परेशान हैं। और एक वो व्यक्ति हैं, पहले वाले आपने समझ लिया अच्छे से। पहले वाले क्या कह रहे हैं कि हम जीवन में काफ़ी अकेले हैं, हम जीवन में काफ़ी अकेले हैं, ये बात कहते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। क्या कहते हैं, दूसरे वाले कहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं, सेल्फ डिपेंड। मुझे अपाहिज का जीवन नहीं मिला है, मुझे खुद जीवन जीने का अवसर मिला है। मुझे परमात्मा ने हर एक वस्तु वो दी है जो मैं खुद अपने दम पर तय कर सकता हूँ। अपनी मंजिल, अपना सफ़र मैं खुद तय करूँगा, दूसरों के दम पे जीने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। ऐसे साहसी लोग भी संसार में हैं। अब आपको ये दोनों शब्द जो आपको बोले गए हैं, उन शब्दों को एक बार दोहरा लीजिए, आप लोग खुद दोहरा लीजिए। एक पहला व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ। जैसे जैसे आप 2-5 बार ये शब्द बोलेंगे कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, तो आपका हार्ट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपका एनर्जी पावर एकदम लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और जब आप ये कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो आपके अंदर एक शेरों वाली जुनून जागेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। महावीर अकेले पार हुए भव समुद्र, महावीर ने अकेले जुनून लड़ा था, राम अकेले पार हुए। ऐसे महापुरुष जो हुए वो अकेले ही भव से पार हुए हैं। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, इन्होंने अकेले ही अपने दम पर ये सारी की सारी सत्ताएं खड़ी की हैं, किसी के दम पर नहीं की, अपने दम पर की हैं। जब तक व्यक्ति दूसरों का सहारा लेके चलता है, तब तक व्यक्ति कहीं ना कहीं उम्मीदें जोड़ता है, और उम्मीद जोड़ने वाला व्यक्ति कभी ना भी गिरता है। वो गिरने के बाद फिर उसको उठने की कोई चांस नहीं रहती, क्योंकि दूसरों के सहारों पर जब चलेंगे तो वो सहारा एक ना एक दिन अवश्य छूटेगा। पर जो खुद के सहारे पर चलते हैं वो सहारे अपने होते हैं, और अपने सहारे कभी छूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, रूठते नहीं हैं। समझ में आ रहा है। आपने किसी को पार्टनर बनाया, किसी ने मान लीजिए बड़ी कोई फैक्ट्री खड़ी करना चाहा, किसी ने कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करना चाहा, और पार्टनर अपने साथ में जोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं दुख दुख बनी रहेगी, क्योंकि वो कभी रूठ जाएगा, कभी टूट जाएगा, कभी छूट जाएगा, उसको कहीं ना कहीं दुख दुख बनी रहेगी। जीवन में कहीं भी सफलता को प्राप्त नहीं, मतलब अपने आप में सुकून प्राप्त नहीं करेगा। पर जिसने अपने दम पर, भले ही बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी फैक्ट्री खोली है, छोटी सी इंडस्ट्री खोली है, छोटा सा कॉलोनी खोली, अपनी छोटी सी दुकान खोली, कोई भी कार्य किया, खुद ने किया, अपने दम पे किया है, तो व्यक्ति निडर, निर्भय और निश्चिंत रहेगा, कोई विकल्प नहीं, नो टेंशन फ्री एकदम। इसलिए दूसरों के आधार पर जीने वाला करोड़पति भी कंगाल है। क्या कहा, दूसरों के दम पे जीने वाला करोड़पति भी कंगाल है, और अपने दम पे चलने वाला एक भिखारी भी माला माल है।
विकारी भी जो रात को नींद सोता है अपनी निश्चिंत नींद सोता है, ना उसको मच्छरों की चिंता है, ना बच्चे की चिंता, ना बेबी की चिंता, ना इसकी चिंता, ना उसकी चिंता, निश्चिंत निर्विकल्प और निश्चिंत होकर के सोता है। किंतु जो करोड़पति हैं पर दूसरों का सहारा लेकर के चल रहे हैं, वे निश्चित तौर से बिल्कुल हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती, भाई उसने ये नहीं किया, भाई उसने ये नहीं किया, ये छूट गया, वो तो ये करता नहीं, वो ये करता नहीं। इन सारी चीज़ों में उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि वो करोड़ों की संपदा का लाभ ही आनंद नहीं उठा पा रहा है, कुछ नहीं उठा पा रहा है। और गरीब को देखी 4 रोटी खाता है, दिन में मौज मस्त उड़ाता है, आराम से सोता है। तो ये जिंदगी के कुछ पहलुओं को समझने की बहुत आवश्यकता है जिंदगी जीने के लिए। मात्र हमें शास्त्रीय ज्ञान या बहुत सारे आगम के ज्ञान ही जीवन को सार्थक नहीं बनाते हैं। समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन का सार समझने से समय सार समझ में आएगा। जब तक हमने अपने जीवन का सार नहीं समझा है, लोग समय सारों की गाथाओं को रट के बैठे हुए हैं, नियम सार की गाथाओं को रटे बैठे हैं, प्रवचन सार पढ़े बैठे हैं, किंतु जीवन में क्या सार है वो सार का पता ही नहीं है। सब निराधार चल रहा है और निराधार जीवन का कोई भी आधार नहीं है, सीधे परमार्थ न जाके गर्त में ही जीवन जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए 2 पॉइंटों को हमेशा याद रखेंगे। पहला पॉइंट है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। ये सोचने वाली सोच है आपकी, ऐसी ही सोचते हैं कि आप अभी तक यही थिंकिंग बनी थी क्या आपकी, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जब भी ये भीड़ वाली जो चिंता आती है कि हमारे पीछे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है, हमारे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं है, हमारे आगे पीछे तो है ही नहीं है, ये भेड़ियों वाली चाल है। शेर को किसी की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। शेर कहता है आई एम डॉन, आई एम बाबू, मैं ही काफ़ी हूँ, मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ से शेर निकल जाता है वहाँ से रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, और जहाँ से भेड़ियाँ निकलते हैं वहाँ रास्ते खोजने पड़ते हैं। आप कौन सा चाल चल रहे हैं आपको खुद देखना है। आप एक रोग को लेकर के बैठे हुए हैं, आप थोड़ी सी टेंशन को लेकर के बैठे हुए हैं, पर शेर कह रहा है कि ये टेंशनों से मुझे आनंद आता है, मैं सामना करना चाहता हूँ। आए तो सही कितने गीदड़ है मेरे सामने आकर के देखे, मैं जुनून के साथ उनके साथ लड़ना चाहता हूँ। वो खुद उनको एक देता है, चुनौती देता है, भाई आइए मुझे आपका स्वागत करना है, आप मेरे सामने आओ। पर जो गीदड़ होते हैं वे बड़े ही डर के साथ में एक एक कदम कदम रखते हैं, कहीं कोई शेर न दिख जाए, कहीं कोई शेर न। इतनी सारी भीड़ों के साथ में चल रहे हैं, हजारों के हजारों भेड़ चलते हैं, हजारों का हजारों हिरन चलते हैं, फिर भी उनको डर है, भय है, चिंता है, परेशानी है। क्यों? भाई उनकी अंदर का जुनून खत्म है, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें कोई भी शेर पकड़ सकता है, हमें कोई कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये कमज़ोरी के कारण से हिरण कुछ नहीं कर पाते जीवन में, बस डर 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 डर, और एक दिन वो डर उस शेर का शिकार बना देता है और वो मर जाता है। इसलिए आज का इंसान चेहरे पर खुशी है, अंदर से गम भरा है। चेहरे पर खुशी, अंदर से गम भरा है, इसलिए आज का इंसान बाहर से खुश, अंदर से मरा है। बेचारा अंदर से मरा है, इतना घुट रहा है, अंदर से पीड़ित है, परेशान। किस चीज़ को लेकर के? समस्याओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के। करोड़ों के महलों में बैठा है, वो खुशी नहीं है। सोने की चम्मच से आराम से भोजन कर रहा है, चांदी के गिलासों में पानी पी रहा है, फिर सुकून नहीं है। क्या नहीं है? सुकून नहीं। क्यों? अंदर से बेचैन है। बाहर की ये दौलत, बाहर की ये विभूति, बाहर की ये चकाचौंध आपके लिए सुकून नहीं देगी। सुकून देगी तो मन की शांति से आपको सुकून मिलने वाला है। 2 रोटी जो प्रेम से आप खा रहे हैं, मुस्कुरा कर के जीवन जी रहे हैं, ये सुकून की जिंदगी है। पर व्यक्ति आज की जिंदगी में सुकून खो चुका है, बस रात दिन भगा दौड़ जीवन जी रहा है। इसलिए ये जैन रेकी में हम लोग जुड़े हुए हैं, और जैन रेकी में जितने लोग जुड़े हैं, फिलहाल में जितने लोगों को ज्ञात हुआ है, नहीं हुआ है, नए हैं पुराने हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमें इन 2 प्रकार के लोगों में से कौन सा जीवन चुनना है। क्या हम काफ़ी अकेले हैं या हम अकेले ही काफ़ी हैं? हम अकेले ही काफ़ी हैं या फिर हम काफ़ी अकेले हैं? इनमें से कौन सा चुनना है?
हमारे सामने रेणु दीदी बैठी हुई हैं, ये हजारों काम एक साथ करती हैं, हमारी टीम की सबसे बड़ी दम है और इनको कोई भी काम दे दीजिए तुरंत सारे काम करती हैं। इतनी उम्र होकर भी कभी भी इनके अंदर का उत्साह उमंग कभी कम नहीं होता है। टीम की सारी व्यवस्थाएं, प्रश्न बनाना, अभी आपके बीच में 5-5 क्वेश्चन डेली आएंगे टीम के माध्यम से कि आपने क्या पढ़ा, उसमें क्या समझा है, सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक जुनून जिसके अंदर है वो कभी भी वृद्ध नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वृद्ध वही है जिसका जुनून मर चुका है, जो सोच से गिर चुका है वो मर चुका है, जो सोच जिसकी गिर चुकी है वो मर चुका है, और जिसकी सोच आज भी जिंदा है वो वृद्ध होकर भी जिंदा है और जवान है। इसलिए आज के बच्चे हैं, बच्चों को यदि कह दिया जाए कि बेटा एक गिलास पानी यहाँ से वहाँ ला करके रख दीजिए, बेटा पानी लेके आओ, तो बच्चा पानी लाने के लिए 50 बार सोचेगा कि मैं जाऊँ, नहीं मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता है। ये है वृद्धों की हालत। ये इनको जवान मत कह देना, ये जवान कहना ये हमारी भूल है, ये वास्तव में वृद्ध है। जो एक गिलास पानी यहाँ से वहाँ लाकर नहीं रख सकते हैं, जो अपने भोजन खुद उठाकर नहीं ले सकते हैं, जो झाड़ू अपने कमरे की खुद नहीं लगा सकते हैं, जो अपने कपड़े खुद नहीं धुल सकते हैं, जो खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं, वे मर चुके हैं, वे वृद्ध हैं। क्या है? वो वृद्ध हैं। और आज हम अपनी संतानों को वृद्ध बना रहे हैं। आज हर माँ अपने बच्चे को वृद्ध पैदा कर रही है। आज जवान बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे। जवान तो वे होते थे कि जो बच्चे पैदा होते ही अपने काम में लग जाते थे, नहीं हम अपना झाड़ू खुद कर सकते हैं, हमारे पास भोजन खुद बना सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। ये जवान बच्चे होते थे, आज के बच्चे वृद्ध ही पैदा हो रहे हैं, बचपन से ही वृद्ध पैदा हो रहे हैं। और बड़ा मतलब और थोड़े थोड़े जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी जीवन की आपत्ति विपत्ति परेशानियाँ और बढ़ती चली जाती हैं। समझ में आ रहा है? एक्टिव रहिए, होश में रहिए, प्रसन्न रहिए, खिलखिलाते रहिए, चिंता को छोड़िए और अपने जीवन का एंजॉय करिए। न कल का भरोसा है और न जीवन का पल का भरोसा है। आप जिन क्षणों में जी रहे हैं वे ही आपके हैं, बाकी तो कोई भी आपका नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी आपका नहीं है। आज आप बैठे हैं, कल तक आपकी आंखें ये देख पाएंगी नहीं देख पाएंगी, नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं इसका भरोसा मत बैठिए। आज का हमारा खान पान, आज का हमारा रहन सहन, आज के हमारे रिश्ते नाते, हमारे जो भी रिलेटिव हैं, सब चीज़ें हमारे ऊपर एक तरह से शत्रु का साया बना हुआ बैठा है, कि सारी चीज़ें शत्रु के साये के भांति हैं और कुछ भी नहीं है। शत्रु के साये के भांति हैं। आपका पति भी आपसे कब दगा दे दे, आपके बेटे भी कब आपसे दगा दे दें, आपकी परेशानी के कारण खुद परिवार के लोग बने हुए हैं। और सबसे बड़ी आपकी थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी परेशानी बनी है, आपकी सोच सबसे बड़ा रोग है आपके पास। इसलिए व्यक्ति दूसरों से कम परेशान है, खुद से ज़्यादा परेशान है, खुद की सोच से ज़्यादा परेशान है। लोग खोज रहे हैं उपाय, बताइए कि इस परेशानी से कैसे बचें, उस परेशानी से कैसे बचें। अब सास बहुत लड़ती, बहू बहुत लड़ती, ये बहुत करते हैं। आप खुद को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को परेशान करके बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति खुद को मैनेज कर लेता है, जो खुद की मानसिकता को सुधार लेता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और जिसकी मानसिकता खराब है, जिसकी सोच खराब है, उसको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, कितने भी आप टिप्स दे दीजिए नहीं। वो तो गंदी नाली जहाँ से बहती है वहीं से बहेगी ही बहेगी, उसमें कोई चेंजेज होने वाला नहीं है, आप कितने भी समझा दीजिए। और जिसके जीवन में जिसने अंदर से सोच लिया कि नहीं सोच को बदलना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है, और जिसने ठान लिया, उसकी जीत आधी संभव हो चुकी है और आधी वो तय कर लेगा। जब जब भी हम लोग ये सोच लेते हैं कि अब ये करना है, आपकी आधी जीत तय हो जाती है, उसी समय तय हो जाती है। और जिस समय आप ये सोच लेते हैं, आपने प्रातः काल उठे आप, यदि मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए कि हमारी जो पुराने सेशन चल रहे हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं, वो 5:30 से ऐसी कड़कड़ाती ठंडी में भी ध्यान करते हैं। 5:30 से सब लोग जुड़ जाते हैं और ध्यान चलता है। अब आप लोग जितने नए लोग जुड़े हैं वे कहेंगे 5:30, ठंडी में तो 5:30 बजते ही नहीं है। क्या कहा? ठंडी में 5:30 तो बजते ही नहीं है हमारे यहाँ, सीधे 8 बजते हैं।
ऐसा कई 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 सारे लोग होंगे कि हमारे यहाँ तो 8:30 सीधे 8 बजते हैं ठंडी में, 5:30 का कोई रोल ही नहीं है हमारे यहाँ पर। तो सोचिए आप, वही लोग हमारे यहाँ पर, एक यहाँ पर छोटा सा बच्चा जुड़ा हुआ है, लेंथ जैन करके है, लगभग उसकी 15 से 16 साल की उम्र है, इंदौर का रहने वाला है और करोड़पति का बच्चा है। ऐसा जिसकी सोने चांदी का व्यापार है जिनके घर में, ऐसा बच्चा जुड़ा है और वो भी 5:30 बजे से उठ के ध्यान करता है। जिसके अंदर उम्मीदें हैं, जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर जुनून है, जुनून की आग है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और जिसकी चेतनाएं मर चुकी हैं, जिनकी सोच खत्म हो चुकी है, जो फैसिलिटी के चक्कर में अपने जीवन की क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी काम संभव नहीं है। समझ में आया? उनके लिए कोई काम संभव नहीं है। करोड़पति का बच्चा भी यहाँ पर जुड़ कर के ध्यान करता है, 5:30 बजे करता है, करवाता है। और लेजैन उसका नाम है और वो डेली जुड़ रहा है यहाँ पर। हमारी पुरानी बैचों में उसको सीख रहा है, नेकी को सीख रहा है, बहुत बेहतर तरीके से उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे लोग भी यहाँ जुड़े हैं जिनका सोच जाग गई, जिनकी उम्मीदें जाग गई कि अपन को कुछ करना है, कर गुजरना है। इसलिए ऐसा मत बनिए कि आपके बच्चे ही आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके पति, आपके पुत्र, आपके घर के लोग ही आपको कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। वैल्यू बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? वैल्यू बढ़ाइए। हम लोग जैन रेकी के माध्यम से अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखते हैं। वैल्यू बढ़ाने का सबसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कल अपन लोग और भी इस चीज़ों को समझेंगे, आप लिख के रख लीजिए। हाँ, हमारे रिले जैन की बुआ भी यहाँ पर जुड़ती, वो भी इंदौर से हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऐसे लोग इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी यहाँ पर और भी नए लोग बिल्कुल न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक जैन रेकी को ना सीखा है, वो एक बार हैंड रेस कर लेंगे अपना अपना। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं? जिंदा इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, कुछ करने की साहस और उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोग बस हैंड रेस करके रखेंगे कि हाँ, हम लोग नए जुड़े हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने जैन रेकी को सीखा नहीं, समझा नहीं। बहुत सुंदर। एक बार हमारे पुराने जितने भी लोग बैठे हैं वो एक दिन क्लिपिंग करेंगे सभी के लिए कि ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा आपका स्वागत है। आप इस जैन रेकी के माध्यम से निश्चित तौर से समझ के चलिए, मैं आपको 100 to 100% लिख करके दे सकता हूँ कि जो जीवन अभी तक आपका चल रहा है उसमें पूर्णतः परिवर्तन आएगा, पूर्णतः परिवर्तन आएगा। हम लोगों ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, बहुत सारे साधु संतों को सुना होगा, और हम लोग शास्त्रों की जो भाषा समझते हैं उस भाषा को बहुत टफ समझते हैं, हार्डली समझते हैं। पर यहाँ पर आपको उसी भाषा में चीज़ें चलेंगी, पर वो बहुत सरल तरीके से यहाँ पर जैन रेकी को बताया जाएगा। अभी तक आपने काफ़ी सारे लोगों ने जैन रेकी यहाँ वहाँ से सीखी भी होगी, पर ये एकदम प्रोफेशनली है। ये कहीं वुरानी वाली रेकी से कोई ओम बताएगा, कोई ये बताएगा, वो कोई भी रेकी नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक अलग ही हटके जैन रेकी चलेगी। और जब आप रेकी में डेली डेली कंटिन्यू जुड़ेंगे, अभी तो फिलहाल मैं अपना, हाँ मनीषा जी बोल रही हैं कि काफ़ी समय से, आप निश्चिंत रहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको कभी पिता ने छोड़ दिया, कभी पति ने छोड़ दिया। काफ़ी सारे लोग जो डिप्रेशन में थे आज भी अपना एंजॉय का जीवन जी रहे हैं और खुद दम से कह रहे हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, हमें अभी किसी की टेंशन नहीं है। अभी तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर यहाँ जब आपको ये ओरा ओरा से कैसे अपन ऊर्जा बढ़ाते हैं, कैसे हम ओरा जनरेट करते हैं, कैसे सिंबल का उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जब सीखेंगे और आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई जीवन में हम दूसरों के कारण अभी तक परेशान थे और हम दूसरों के पूरी पूरी हेडेक लेके चलते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे हमारे बीच में शायद मुझे लग रहा है कि एक दीदी जुड़ी हुई हैं जो ओम अरहम नमः मतलब अरहम योग भी करती हैं, वहाँ से जुड़ी हैं। अर्चना दीदी जुड़ी हुई हैं, नीतू जी जुड़ी हुई हैं, नई श्वेता दीदी जुड़ी हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपके बच्चे ने या आपके पति ने या आपके किसी मित्र ने, आपके फ्रेंड ने कभी आपसे कह दिया कि यार तू तो बहुत दुबला हो गया है, क्या हो गया, आप तो बहुत दुबली दिख रही हो, ऐसा आपने कह दिया और सामने वाले ने कह दिया। अब आप उस हेडिक को लेकर के बैठ जाएं कि मैं दुबली हो चुकी हूँ, मैं दुबली हो चुकी हूँ, मैं दुबली हूँ। मतलब आपका सारा का सारा रिमोट दूसरों के हाथ में चलता है, आप कठपुतलियाँ हैं। हम लोग क्या हैं? कठपुतलियाँ हैं।
हमने अपनी वैल्यू नहीं की कभी, दूसरे के आधार पे हम चल रहे हैं। किसी ने कह दिया कि तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, तो बस दुबली हमने वो हेडिक बना ली, वो दुबली हूँ मैं, दुबली मैं, दुबली मैं, दुबली। अभी तक तो नहीं थी, अब हो गई हैं आप दुबली। सोच सोच के क्या हो गई हैं, अभी तक तो नहीं थी। इसीलिए किसी को यदि परेशान करना हो, किसी को आपको हेडेक पैदा करना हो, तो आप 2-4 बार उसके कान में कुछ भी शब्द ऐसे कह दो कि वो जिससे परेशान, तो वो खुद अपने आप परेशान हो जाए। आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 बार कह दो और 1-2 लोगों से और कहलवा दो कि आप तो भाई बीमार सी दिख रही हो, आपको तो बहुत बीमारी हो गई, आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, आपकी आंखें काली पड़ने लगी हैं, आपकी आंखों के घेरे पे दिखने लगे हैं, आपको कुछ परेशानी हो गई, आपको कुछ हो सकता है, आप हो सक और 2-4 बार आप कह दो और 2-4 लोगों से और कहलवा दो। तो सामने वाला अपने आप खेल खत्म, अब उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले की गए प्राण। अब आधा वो उसी समय सूख जाएगा और सोच सोच के कुछ दिन में पूरा सूख करके नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। क्योंकि हमारे सारे की सारे जितने भी काम हैं वो सब दूसरों के आधार पे चल रहे हैं। हम मात्र रिमोट की तरह दूसरों के आधार पे कठपुतली की तरह घूमते हैं। हमें अभी अपना पावर कुछ पता नहीं है, हमें अपनी वैल्यू खुद पता नहीं है, हम भी अपने आप पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं इसका कुछ पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी सोच को लेकर के हम अपने आप को परेशान किए हुए हैं। जैसे मान के चलिए, आप इस चीज़ को पॉइंट को हमेशा लिख कर के रखिएगा कि वैल्यू के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं। आप यदि किसी को हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू कैसे ख़त्म होती है हमारी, जब भी आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इंसान आपको सामान्य समझेगा, नॉर्मल समझेगा, अरे वो तो कभी भी आ जाएगा, उसको फ़ोन मत लगाओ, वो तो एक बार में आ जाएगा। आप तो उनको लगाओ, वो भैया बड़ी मुश्किल रहता है, उनको बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे एक बार पूछ लो उनसे, तो उनको फ़ोन लगाया जाएगा। जो व्यक्ति बहुत कम समय देता है उसकी कीमत बहुत होती है, और जो व्यक्ति हमेशा चाहे हमेशा चाहे हमेशा चाहे आ जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आप जीवन में याद रखिए, आपके बच्चे हैं, क्या कहा, आपके मान लीजिए बच्चे हैं, और आप बच्चे हैं, बच्चों के लिए आप कभी भी ध्यान से ये पॉइंट पूरे अपने फोकस कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। आप हाई लेवल के टॉपर हैं, हाई लेवल के आप टीचर हैं, वर्ल्ड लेवल के आप टीचर हैं, और आपको दुनिया के देश विदेश के लोग काउंसलिंग करने के लिए आपके पास आते हैं, लाइन लगा के आते हैं, और करोड़ों के पैसे आपके पास आते हैं लोगों के पास से, और आप अच्छे खासे टीचर हैं हाई लेवल के। पर आप खुद जितने भी न्यू लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे एक बार लिख कर के बता दें कि आपको देश विदेश के लोग काउंसलिंग के लिए आपके पास आते हैं, आप हाई टीचर हैं, हाई लेवल के वर्ल्ड लेवल के टीचर हैं, फिर भी क्या आपके बच्चे आपसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है, आप लिख करके बता दीजिए मुझे, हाँ या ना। आप बस हाँ या ना, एस या नो लिख करके बताइए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हमसे इंटरेस्टेड नहीं है, पड़ोसी में झोला छाप व्यक्ति के पास जाकर के पढ़ने बैठ जाएंगे, वहाँ जाकर के उनको इंटरेस्ट आ सकता है, पर यहाँ हमारे खुद हम लोग हाई लेवल के वर्ल्ड लेवल के टीचर हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए एक जन मैं आपको हैंड रेस करेंगे, कौन बताएगा कि इसका क्या रीजन है? दीदी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और 5485 जिनका सेशन है, दीदी आप अपना अनम्यूट करके बताएंगे कि क्या रीजन है, बताइए। एक कहावत आती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई वैल्यू नहीं होती। मैं भी आराम ध्यान योग से जुड़ी हुई हूँ, अंतरप्पा का कोर्स किया है, हाँ, और मैं अभी भी योगा में एमए कर रही हूँ। तो और लोगों को मैं योगा सिखाती हूँ, लेकिन मेरे अपने बच्चे नहीं करते मेरे साथ। बिल्कुल, यही सारी दुनिया यही है कि हमारी वैल्यू हम खुद कम करते हैं, हमारी वैल्यू को हम खुद घटा देते हैं। जब भी आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और जब व्यक्ति को इंतज़ार कराओगे, यदि किसी ने आपको मैसेज किया और मैसेज मैसेज का आपने तुरंत रिप्लाई दिया, सामने वाले ने फिर मैसेज किया, आपने तुरंत रिप्लाई दिया, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, सामने वाला कोई इंतज़ार नहीं करेगा।
जब सामने वाले को आप किसी ने मैसेज किया और आपने उसको काफ़ी वेट करा के इंतज़ार करा के जब दिया है, तो सामने वाला आपकी वैल्यू समझे भाई, उसके पास ऐसा फालतू टाइम नहीं कि वो जब चाह दे देगा। पहले वो देखेगा कब फुर्सत मिलेगी, समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, तब वो मैसेज देखेगा और फिर उसकी रिप्लाई देगा। तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। हमेशा किसी के लिए सहजता से उपलब्ध रहोगे। इसीलिए एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि हमारे बच्चे वर्ल्ड लेवल के हम टीचर होने के बाद भी हमारे से पढ़ने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं। आप बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, हाई लेवल के डॉक्टर हैं, हाईटेक लेवल के डॉक्टर हैं, फिर भी आपके परिवार के लोग आपसे सर्जरी कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आपके पास जाने में इंटरेस्ट नहीं, अरे कोई और डॉक्टर देखो, वो तो ठीक है, वो तो अपना ही है, ठीक है ठीक है। भले ही आप अच्छे हैं फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है, और आपके पास चले भी जाएंगे तो उनका वो उत्साह, वो उमंग और उनके अंदर का जो जुनू, वो एक लगेगा कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, वो नहीं रहेगा। तो इसका कारण क्या है, पॉइंट लिखेंगे। जो वस्तु सरलता से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो वस्तु सरलता से मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को घर बैठे ये क्लासेस जो मिल रही हैं, सहजता से मिल रही हैं, अपने पास कोई कीमत नहीं है। यही हम लोग जब जाते हैं दूर दराज के स्थानों पर जाकर के 1-1 घंटे की सेशन लेते हैं, तो लोग इसी में ही बहुत सारी राशि दे दे करके खुद बुलाते हैं। समझ में आ रहा है। पर हम लोगों को घर बैठे मिल रहा है तो अपन लोग अरे आलस के साथ कौन वीडियो ऑन करे, कौन सोचे, कौन बैठे अच्छे से। अभी वीडियो ऑन करेंगे तो बैठना पड़ेगा, अभी लेटे लेटे बढ़िया ओढ़ करके कान में ठेठ मतलब फंसा फंसू के अच्छे व्यवस्थित तरीके से लेटे हुए हैं, कौन फालतू परेशान हो। तो ये जो आलसी जीवन चल रहा है ये हमें वैल्यू नहीं करने दे रहा है। और निश्चित मान के चलिए जिस चीज़ की वैल्यू आप नहीं करते हैं, सामने वाले से आपकी वैल्यू भी नहीं होती है। आप जब खुद की वैल्यू करना सीख जाएंगे, सामने वाले की वैल्यू करेंगे, और सामने वाले की वैल्यू जब करेंगे तो आपकी वैल्यू भी होने प्रारंभ हो जाती है। आप प्रकृति को जो दोगे, यूनिवर्स को जो दोगे, कॉस्मिक एनर्जी आपको वैसी ही लौटाएगी, उसी प्रकार का आपको रिप्लाई देगी। इसलिए आप लोगों को बेहतर ये है कि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैल्यू समझें खुद की। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी भी किसी के लिए सहजता से अवेलेबल मत रहिए। दूसरा पॉइंट है, यदि आप बहुत बोलते हैं, क्या करते हैं, आप यदि बहुत बोलते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लोग सुनने के लिए उसी के लिए इंतजार करते हैं जो कम बोलते हैं, और जो बड़बड़ाते रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सोचते हैं कि कब ये निपट जाए, कब तो भगवान छूट जाए इससे, कहाँ भी बक 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 करे कह रहा, बक 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 करेगा, बक 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 करेगा। तो उससे लोग छूटना चाहते हैं और जुड़ना उनसे चाहते हैं जिनकी भाषा बहुत कम निकलती, बहुत कम बोलते हैं। आचार्य विद्यासागर जी की वैल्यू यदि थी संसार में तो वो इसीलिए थी कि वो बोलते ही नहीं थे। क्या नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। आप कितने भी चल जाओ, एक आध दो शब्दों में हाँ हूँ ही हाँ में बस इतना में काम कर देते थे। हाँ ठीक है, हाँ कल देखेंगे, हाँ बाद में, बस इतना ही हो जाता था। इसीलिए उनकी कीमत थी। और हम लोग क्या है, हम लोग एक ही पंचायत को लेके बैठ जाएं तो घंटों घंटों खींच देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं भगवान ये आफत आ ना जाए, वो आफत आ ना जाए, वो आफत दूर से देख करके लोग मुंह मोड़ करके बैठ जाते कि हमारे पास ना आ जाए। तो ये हमारी वैल्यू किसने घटाई, हमने खुद अपने माध्यम से घटाई। तो सबसे बेहतर ये है कि कम बोलिएगा, काम का बोलिएगा, समय पर बोलिएगा और समझदारी से बोलिएगा। क्या करना है, कम बोलिएगा, काम का बोलिएगा, समय पर बोलिएगा, समझदारी से बोलिएगा, तो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तीसरी बात है कि आपको यदि कोई बार बार इग्नोर कर रहा है और फिर भी आप उससे बार बार चिपटते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार उसके पास आते हैं, तो निश्चित तौर से सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। यदि कोई इग्नोर कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है, एक दो बार तो ठीक है, पर बार बार इग्नोर कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, वेट करिए। क्योंकि कवियों ने कहा है कि जो चीज़ तुम्हारी होगी वो तुम्हारे पास से कभी जाएगी नहीं, और जो तुम्हारी नहीं है वो तुमसे चली ही जाएगी। इसलिए यदि कोई आपसे बहुत घनिष्ठ जुड़ा हुआ है तो आप उसका ये मत सोचिए कि हमसे छूट ना जाए, ये रिश्ता हमसे टूट ना जाए, ये हमारा बच्चा ये ना चला जाए।
वो आपसे यदि विशेष लगाव रखता है तो वो कभी नहीं जाएगा, वो आपका हो जाएगा, आपका है तो आपका ही रहेगा। पर जो आपका नहीं है वो किसी न किसी बहाने से आपसे चला ही जाएगा। इसलिए कोई इग्नोर कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है बार बार, तो आप उसके पास बार बार मत जाइए, बार बार किसी को मत मनाइए। बार बार मनाने से आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहती है। जो माता पिता बार बार बच्चों को कहते हैं बेटा भोजन कर लो, बेटा भोजन कर लो, बेटा भोजन कर लो, तो बेटा एक बार उनको ऐसा फटकारता है कि माँ की कोई औकात नहीं रहती है। माँ को खुद लगता है कि मैं माँ हूँ कि नौकरानी हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए माँ को माँ की वैल्यू रखना है तो बच्चों को एक ही बार कह दी भोजन कर लीजिए, हो गया ख़त्म। जब दूसरी बार नहीं कहोगी तो अपने आप वो आएगा दौड़ा दौड़ा कि मम्मी भूख लगी, भोजन दे दीजिए। और जो बार बार आप कह रहे हैं ये आप अपनी खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं, फिर वो आपको नौकर की तरह समझ लेता है। आपने बच्चे ने कहा कि माँ पानी चाहिए, पानी ले आइए मुझे, और आपने तुरंत पानी का गिलास ला के दे दिया। बच्चे ने फिर कहा माँ मुझे थोड़ा सा नमक ले आइए, इसमें डालना है, नमक ला के दे दिया। माँ मुझे एक पराठा लेके आइए, पराठा लेके आ गई। माँ मुझे वो गिलास उठा दीजिए, गिलास उठा के दे दिया। तो बच्चे की सोच बन गई है कि माँ एक नौकरानी है और मेरे आदेश पे चलती है, और वो बच्चा आपको आदेश ही देगा। आप देख लीजिए आज के बच्चे माता पिता को आदेश देते हैं, आदेश सुनने का उनको हैबिट नहीं है। आज के बच्चों की हैबिट सुनने की नहीं है, सुनाने की है, क्योंकि हमने प्रारंभ से यही संस्कार डाले हैं। क्या संस्कार डाले हैं? बच्चा छोटा सा है, हमने सारी चीज़ें, बच्चे से यदि झाड़ू लगवाना है बच्चे से नहीं, आपने कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई है, हर काम आपने खुद किया है। तो बच्चे समझ गए हैं कि ये हमारे नौकर हैं और हम इनके मालिक हैं, हमें तो बस आदेश देना है। और जिस दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपने एक आध दिन बीमार पड़ गए, कोई माँ, और माँ बीमार पड़ गई है, बीमार माँ ने बच्चे से कहा या बच्ची से कहा कि बेटा आज तुम थोड़ी पानी गर्म कर लो, थोड़ी सी चाय बना दो, दूध गर्म कर लो, तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारी कितनी कीमत करती। झटकार करके आपसे कहेगी मुझसे नहीं होता, मैं से कर लो आप, तो उस बीमारी में भी आपको वो कुछ भी सहयोग देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आदत डाली उसको सुनने की आदत नहीं डाली है। इसलिए बेहतर ये है कि अपने बच्चों से खुद काम करवाइए, झाड़ू खुद लगवाइए, पानी खुद भरवाइए, गिलास उठाइए, पानी भरिए, ये भोजन रखा है भोजन करिए, थाली लगाइए खुद करिए, पानी खुद, हर चीज़ बच्चों से करवाओगे तो बच्चे आपके हमेशा साथ देंगे, आपके हाथ से हाथ बटाएंगे कि माँ चलो आप बीमार पड़ गई हो, आप बैठो मैं करती हूँ। क्यों? उनको आदत है। पर अभी तो हमने क्या आदत डाल रखी है? मात्र आदेश करो बेटा, हम तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के तैयार बैठे हैं, तो बस वो आदेश ही कर रहे हैं। और जिस दिन आदेश नहीं मानोगे उस दिन बवाल खड़ा कर देंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि बच्चों को आदत ही नहीं है मानने की, बात कहने की आदत है। इसलिए आप खुद अपने वैल्यू को कम करते हैं, बच्चों से बार बार किसी चीज़ का निवेदन मत करिएगा। बच्चे यदि कहते हैं कि माँ मुझे गिलास पानी दे दीजिए, तो बेटा ये गिलास है, ये पानी खुद उठाओ खुद पियो। ये आपने उसके अंदर यदि आपका थोड़ा भय पैदा कर दिया तो वो आपकी हर बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि हाँ नहीं माँ से भैया मैं नहीं कह सकता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। आजकल हमने इतने कमज़ोर अपने आप को बना दिया कि माता पिता से बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे खुद बाप हों, खुद बड़े बाप हों, ऐसे बोलते। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा उनकी बातों को सुन सुन करके अपने आप को इतना कमज़ोर बनाया। नहीं, बच्चों से जब बच्चे ने कहा कि पानी चाहिए, बेटा ये पानी है निकाह उठाओ, चलो मैं नहीं दूंगी, ये भोजन रखा है खुद उठाओ खुद पियो, ये झाड़ू रखा है अपना कमरे का झाड़ू लगाओ, कोई नौकरानी नहीं लगाएगी। आपने उसके अंदर ये थोड़ा सा भय पैदा कर दिया, तो वो आपसे कुछ कहने में, झाड़ू लगाने में या पानी मंगवाने में 10 बार सोचेगा कि मम्मी भैया मानेगी कि नहीं मानेगी, गुस्सा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ ना हो, तो 10 बार सोचेगा। और जो सोच आपने पैदा कर दी है यही आपकी वैल्यू है। और बच्चा यदि आपसे कहने में कुछ नहीं सोचता है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी से बड़े बड़े शिष्य, उनके जो 40-40 साल तक साथ में रहे, कदम से कदम मिला करके चला है, कमरे में सोए उठे बैठे सब कुछ किया है, वे साधु भी आचार्य विद्यासागर जी से कोई शब्द कहने में 50 बार सोचते थे कि भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वैल्यू बना के रखी थी। हर काम ऐसे नहीं कि तुमने हाँ मैं शिष्य हो तो एक बार में कह दी, सुनते ही नहीं थे आचार्य जी।
50 बार जब उनसे निवेदन कुछ चीज़ का किया जाता तब एक बार करते थे कि हाँ ठीक है। अन्यथा कोई व्रत लेने के लिए पहुंचा और जैसे आजकल होने लगा है कि व्रत लेने पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हाँ कर लो, हो गया। ऐसा नहीं था वहाँ पर। जब 10 बार निवेदन करेगा बार बार आके, नहीं मम्मी पापा को लाओ, नहीं उनको लेके आओ, फिर आना, बाद में आना, 10 बार टालते थे, 50 बार टालते थे, तब जाकर देखते थे कि हाँ ये उस व्यक्ति के अंदर है ललक, तो व्रत देते थे, कार्य होता था, अन्यथा नहीं होता था। ये वैल्यू बना के रखी थी उन्होंने। इसलिए अंतिम क्षणों तक उनकी जो वैल्यू थी वो अद्भुत थी। किसी भी शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कार्य उनके बिना पूछे हो जाए। अंतिम समय में ऐसा सुना जाता है कि आचार्य भगवान के जब अंतिम समय उस समय थे और उस समय डोली में उनको ले जाया गया। डोली में ले जाने से कदाचित उनकी कंधे की थोड़ा सा टुकड़ा, एक खाल निकल गई थी, थोड़ा छिल गए थे, थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। और उस समय पूज्य महासागर जी महाराज जी ने कॉटन लिया और कॉटन से थोड़ा सा साफ करने का प्रयास किया। तो उस स्थिति में जहाँ उनके हाथ पैर भी चल नहीं रहे थे व्यवस्थित तरीके से, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने खुद उसको हटाया, नहीं नहीं ये नहीं लग पाऊंगा मैं। उन्होंने कपड़े का स्पर्श अंतिम समय तक नहीं होने दिया, अपने शरीर से निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ रहे, निर्ग्रंथता के साथ में अपनी मुक्ति को प्राप्त किया है। ऐसी साधु सचेत अवस्था में, सोची ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने अपने शरीर के कपड़े का स्पर्श नहीं करने दिया। कहने वाली बात यह है कि यदि कोई और होते साधु तो वो पूरे कपड़े में लपट वाले कुछ भी मान लेते, नहीं ये नहीं चलेगा। मतलब वैल्यू अंतिम समय तक, श्वास निकल रही है, श्वास जाने वाली, फिर भी वैल्यू को कमजोर नहीं होने दिया। ये वैल्यू बना करके रखी अपनी। वात्सल्य हो, प्रेम हो, सबसे लगाव हो, पर इतना लगाव और इतना प्रेम और इतना वात्सल्य ना हो कि हम अपनी वैल्यू को घुटनों में टेक दें। ये विशेष ध्यान रखना है, तब आपकी कीमत बनी रहेगी। ये कुछ चीज़ों को आज अपन समझ रहे हैं। जैन रेकी क्या है, जैन रेकी कैसे काम करती है, जैन रेकी के क्या सिद्धांत होते हैं, हम लोगों को ये सारी चीज़ों को आगे चलकर अपन लोग सीखेंगे। जैन रेकी का एक सफलता का एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो सफलता का फॉर्मूला भी आपको कल दिया जाएगा कि हम लोगों को जैन रेकी जब चालू होगी तो उसमें जैन रेकी की क्या सफलता प्राप्त करने की क्या एक सिद्धांत होता है। तो उसमें एक सूत्र दिया जाएगा, +y करके कुछ एक सूत्र आपको कल दिया जाएगा। उस सूत्र से आप समझेंगे कि हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में जैन रेकी क्या होती है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, किस प्रकार से हम यूज करें, इसके सिंबल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग समय समय पर बैठ करके समझेंगे। फिलहाल में आपके बीच में जो बातें रखी गई हैं, मेन 2 बातें रखी गई हैं कि एक व्यक्ति वो होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। एक व्यक्ति वह होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आप किस टाइप के हैं, आपकी क्या वैरायटी है, क्या क्वालिटी है, कैसी सोच आप रखते हैं, ये आपको स्वयं देखना है। आईने के सामने इन 2 पॉइंटों को लिख करके रखिएगा, मैं काफ़ी अकेला हूँ या मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जब जब आप इन 2 पॉइंटों में से दोनों पॉइंट आपको जो भी सुनेंगे, और जब आप अपने आप से ये पॉइंट बोलेंगे, जैसे ही आप बोलेंगे कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, तो आप अपने आप को मृत घोषित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उन व्यक्तियों को आप मृत घोषित कर दीजिए जो ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, और उन लोगों को आप परमात्मा की कैटेगरी में, महापुरुषों की कैटेगरी में समझिएगा जो कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इस शेर का बच्चा एक ही अच्छा बच्चा हो तो शेर की तरह एक हो, पर अच्छा हो, और कायरों की तरह भीड़ इकट्ठा करने से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शिष्य बने। गुरुओं से कहा, आचार्यों से कहा, आचार्यों को ग्रंथों में लिखा है कि आचार्य यदि कोई शिष्य बना रहा है तो हजारों शिष्य बनाने से बेहतर, हजारों मूर्ख शिष्य बनाने से बेहतर है कि एक समझदार शिष्य बना लो। क्या बना लो? हजारों मूर्ख शिष्य बनाने से बेहतर है कि एक समझदार शिष्य बना लो। हजारों आपने तारे इकट्ठे कर लिए, फिर भी वो सूर्य के सामने फीके ही रहेंगे। इसलिए ऐसे इकट्ठे मत करो जिनकी कोई वैल्यू ना हो, एक ही रहे पर सूर्य की तरह चमकने वाला हो, तो वो बेहतर है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में ये शिक्षाएं लेना है, और आज के सूत्र को हमेशा याद रखिए। सुबह उठते ही आप कहिए कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। 10-15 बार आप नमोकार मंत्र की जाप काफ़ी सारे लोग पढ़ते होंगे, काफ़ी सारे लोग ओम रम नमा का करते होंगे, ओम
अरहम नमा आदि आदि के जाप स्मरण करते होंगे, बहुत सारी जापें कई प्रकार से आप ध्यान करते होंगे। कल से एक जाप और ऐड कर लीजिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जैसे ही शब्द बोलेंगे आपके अंदर का जुनून जागेगा, शेर जागेगा, आपके अंदर का ब्लड एक एक अंग में दौड़ने लगेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जो आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, आपको बीपी हाई लो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको सूत्रों को जीवन में लाइए। अपने सूत्रों से भी आपके अंदर के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा। कल पुनः बैठेंगे अपन और चर्चा करेंगे इसी विषय पर, आगे बढ़ेंगे। जैन रेकी को, जैन रेकी क्या होती, कैसी होती, कैसे हमें समझना है। आपके जितने भी परिचित चिर परिचित लोग हों और जो लोग बहुत परेशान पीड़ित हैं, आपको लगता है कि ये बीमार रहते हैं, हमेशा इनकी सोच के कारण से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को लिंक भेज सकते हैं, जोड़ सकते हैं और जोड़ करके हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति के कल्याण हो जाए। क्योंकि हर एक ग्रंथ से ही जीवन सुधरे जरूरी नहीं है, एक पॉइंट ही काफ़ी होता है सुधार के लिए। तो हो सकता है वो पॉइंट उनको मिल जाए और वो आगे बढ़ जाएं। तो आप लोग निश्चित तौर से, मुझे विश्वास है कि खुद आएंगे और आगे 4 लोगों को और लेकर के आने का प्रयास करेंगे। यही आपकी एक कहना चाहिए कि इस क्लास में जुड़ने की यदि कोई कीमत है फ़िलहाल में, तो आपकी इतनी कीमत है कि आप कम से कम 4 लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर करें। चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का पूरा आनंद हेलो। लीजिएगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? यदि कुछ आपको जिज्ञासा, हम कुछ पूछना चाहते हो तो 5 मिनट में ही पूछ सकते हैं, फिर अपन उसको क्लास को द एंड करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो, वैसे तो अभी कोई जिज्ञासा का कोई काम ही नहीं है। आगे चल के जब अपन लोग रेकी को समझेंगे तब आपके अंदर कुछ जिज्ञासाएँ आएंगी, उस समय आप अपनी बातों को रख सकेंगे। आपको समय दिया जाएगा 10 मिनट का, उस समय आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। चलिएगा, तो आज अपन लोग यहीं पे विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का पूरा आनंद लीजिए। मर के जीने से बेहतर है कि जी जी करके 5 पल भी जिए तो बहुत बेहतर है। अच्छे से जिएगा और अपनी वैल्यू को बढ़ा कर रखिए। सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। कल पुनः मिलेंगे।